सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जैनिस आज आपको सुनहरी धूप यानी कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आ की मात्रा का अभ्यास करवाऊंगी। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने आ की मात्रा का उच्चारण सीखा। फिर हमने आ की मात्रा के शब्द और शब्द रचना कैसे की जाती है, ये सब हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ये कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो आज हम आ की मात्रा को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बेटा, ये एक कविता के रूप में आपको दिया गया है पेज नंबर 21 पे। ठीक है बेटा, जिसका शीर्षक है बादल आया जल बरसाया। आप ये देखिए, आ की मात्रा को अलग से दिखाने के लिए लाल रंग की स्टैंडिंग लाइन यानी कि आ की मात्रा के लिए लाल रंग का यूज़ किया गया है। ठीक है बेटा, रीडिंग शुरू करते हैं। दो वर्णों के शब्द, 3 वर्णों और 4 वर्णों के सभी शब्दों का इस कविता में प्रयोग किया गया है ताकि आपका पिछला कार्य भी आपसे जुड़ा रहे। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं। गड़ 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 गड़गड़ गड़गड़ बादल आया, बादल आया जल भर लाया। आप इन शब्दों को जोड़ जोड़ कर अच्छे से पढ़ पाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से आ की मात्रा को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, फिर से एक बार बताती हूँ। फिर उसके बाद हम पूरे शब्दों को पढ़ेंगे। देखिए बेटा, बै आ बा द ल बादल, ए आ य आ आया, जल जल भर भर, ले आ य आ लाया। ठीक है बेटा, क आ ले आ काला, क आ ले आ काला, ब आ द ल बादल छाया, बादल आया जल भर लाया, काला काला बादल छाया, छम 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 जल बरसाया। यानी कि इस लाइन को पूरा एक बार मैं फिर से पढ़ के दिखाती हूँ आपको। छम छम जल बरसाया, यानी कि जब जल बरसता है, बारिश की बूंदें आती हैं, तो उसके लिए हम छम छम शब्द का प्रयोग करते हैं। और बादल जब आवाज़ करते हैं तो उसके लिए हम गड़गड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, जैसा कि आप भी करते होंगे, बारिश आती है तो आप कागज़ की नाव बनाकर जहाँ कहीं भी घर में गली में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें आप एक ये पेपर बोट बनाकर ज़रूर खेलते होंगे। ऐसा ही ये बच्चे भी कर रहे हैं। न आव नाव, ब न आ बना। फिर से देखिए, नाव शब्द फिर से आया है। नाव चला, यानी कि नाव बना नाव चला। छ आ त आ छाता, त आन तान कर कर। पूरा शब्द बोलेंगे, तान कर। मैं आ ले आ माला, ए आ। यानी कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये लड़की है छाता तान कर, जिसकी कि आप ये देखिए, जिसका छाता हवा में उल्टा हो चुका है। बारिश के साथ हवा भी बहुत ज़ोर से आती है कभी कभार, तो ये छाता उल्टा हो चुका है। और इस लाइन में है कि छाता तान कर माला आ, इस लड़की का नाम यहाँ माला दिया गया है। अब ये देखिए बेटा, ह व आ हवा, चल चल, सर सर, सर सर सर। फिर से पूरी लाइन को मैं पढ़ के दिखाती हूँ। हवा चल सर सर सर, यानी कि हवा चलने के लिए जब हवा चलती है तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सर सर सर। ठीक है बेटा, छ आ त आ छाता, उड़ उड़, फर फर फर, फर फर फर। ठीक है बेटा, पूरी लाइन फिर से मैं रीड करके दिखाती हूँ। छाता उड़ फर 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 फर,
यानी कि जब छाता उड़ता है, जैसे कि इस लड़की का छाता उड़ गया है हवा में, तो उसके लिए फर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम अभ्यास में करके इस अभ्यास को पूरा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए नंबर 1 पे है मिलान करो। बादल शब्द दिया गया है, जल, हवा, छाता, उड़ा। जैसा कि हमने सभी शब्दों के लिए बादल, जल, हवा, छाता के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हीं के साथ हमें इस अभ्यास में मिलान करना है। जैसे बादल, आपने ऊपर लाइन में पढ़ा था, गड़गड़ शब्द बादल के लिए किया गया है। गड़गड़ शब्द बादल के लिए किया गया है, तो हम बादल का मिलान करेंगे गड़ गड़, यानी कि ये बीच में योजक चिन्ह दिया गया है। ठीक है बेटा, बादल गड़ गड़ गड़, जल छम छम, यानी कि बारिश आती है, तो आप ये देखिए जहाँ जल बरसाया था तो वहाँ किसका प्रयोग आया था, छम छम, तो हम मिलान भी इसके छम छम के साथ ही करेंगे। हवा, हवा सबसे आखिरी लाइन में आपने अभी पढ़ा है हवा का सर सर, ये देखिए बेटा सर सर, तो हवा का हम मिलान करेंगे सर सर के साथ। छाता उड़ा, अब देखिए छाता उड़ा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था, फर, तो छाता उड़ा का मिलान हमने फर के साथ किया है। ठीक है बेटा, आप भी अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक सुनहरी धूप में ये कार्य पूरा करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ये हमारा टिक का निशान जो है ये सही के लिए प्रयोग किया जाता है। क बादल बादल, आधा क या क्या भर लाया। बादल क्या भर के लाता है, काला नहीं, बादल भर के लाता है जल जल। इसमें भी आप देखिए बादल क्या भर लाया, बादल आया जल भर लाया, तो हम किस पे टिक करेंगे बेटा, जल पे। जल पे हमने यहाँ सही का निशान लगा दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बादल क्या भर लाया, बादल जल भर लाया। अगला प्रश्न देखिए, बादल कैसा था, तो आप सभी ने देखा है कि ये देखिए ऊपर कविता में आपको दिया गया है, काला काला बादल छाया। तो अब यहाँ प्रश्न के साथ हमें दो ऑप्शन दिए हैं, दो विकल्प दिए हैं, बादल कैसा था, काला या छाता। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, बादल काला था। बादल कैसा था, काला, हम सही का निशान काला के ऊपर लगाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, माला क्या तान कर लाई, माला क्या तान कर लाई, छाता या नाव। आप सबने देखा कि नाव तो जो है बच्चा यहाँ बनाकर पानी में चलाकर खेल रहा है, लेकिन माला ने क्या ताना था, यानी कि हाथ में क्या पकड़ा था अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, जो कि हवा में उड़ गया, छाता। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है माला क्या तान कर लाई, छाता, नाव नहीं, नाव से तो वो बच्चे बारिश में खेल रहे थे। बेटा आप सभी इस कविता का अभ्यास 2 बार करेंगे, 2 बार आप आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है आप अपनी मम्मी से हेल्प लेंगे। ठीक है बेटा, और आप बोल बोल कर इस कविता का अभ्यास करेंगे, और सभी बच्चे ये अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में ही करेंगे। ये कार्य आपको अपनी हिंदी की कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ आपको पुस्तक में ही भरना है। ठीक है बेटा, मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे मेरी बात मानकर 2 बार इस कविता का अभ्यास ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ने की क्षमता, आ की मात्रा को समझने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है बेटा, आपका दिन शुभ हो।